कन्नू भाई, अगर बात की जाए श्री रामलला कमेटी में पिछले 7 सालों से कोई चुनाव नहीं हुआ है और संचालन समिति चला रही है, इसमें क्या कहना है आपका? ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या ये मामला है। वही हमारी जो संरक्षक महोदय, रिसीवर महोदय है, ये पिछले 7 साल से एक ही कमेटी को बार बार वही दायित्व देती हैं, वही पिछले 7 सालों से रामलला करा रही हैं, वही कमेटी फिर वो भंग हो जाती है। जैसा इनका कहना है कि हम तो सिर्फ रामलीला कराने के लिए बने हुए हैं, उसके बाद ये कहते हैं हम तो भंग हो गए। उसके बाद 10 दिन बाद दीपावली मेला आ जाता है, फिर ये दीपावली मेले के लिए वैध हो जाती है यही चुनाव, यही रामलीला कमेटी, संचालन कमेटी। उसके बाद फिर ये कमेटी सो जाती है 3-4 महीनों के लिए, फिर ये फिर अचानक ये जागृत हो जाती है होलिका दहन के लिए और होली मिलन के लिए, फिर ये 8 महीने के लिए फिर चीर निद्रा में सो जाती है, फिर ये अगले साल फिर रामलीला के टाइम में जागृत हो जाती है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि समाज में वही 21 लोग हैं जो ये रामलीला कराने में सक्षम है, बाकी और लोग तो कोई सक्षम ही नहीं है। चुनावों का संवैधानिक समय क्या होता है? चुनावों का किसी भी रिसीवर महोदय का जो भी कार्यकाल होता है कि 6 माह के अंदर आपको चुनाव कराने रहते हैं। तो ये 8 साल से 7 साल से लगभग ये क्यों हमारी रिसीवर महोदय क्यों नहीं चुनाव करा रही हैं? और अगर चुनाव नहीं कराएं तो इन 7 सालों के अंदर लेखा जोखा वो चिट फंड का सोसाइटी में वहाँ रजिस्ट्रार महोदय को सौंपा जा रहा है, नहीं सौंपा जा रहा है, और वो रामलीला कमेटी का रेन्युअल कराया जा रहा है, नहीं कराया जा रहा है। अगर नहीं कराया जा रहा है तो ये कोई ना कोई बहुत बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। अभी एक मामला है रजिस्ट्री वाला कि 2075 में 1975 की रजिस्ट्री हुई, फिर में क्या मामला है? सन 75 में भी रामलीला कमेटी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, रजिस्टर्ड नहीं करा गया था। तो उस समय में जो 93 में फिर ये नए यूथों के पास ये जो संस्था आई, उन्होंने जब ये सारे मालूमात करे तो उसके बाद ये 1993 में इसका दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराया गया और तब से लगातार रजिस्ट्रेशन हर 5 वर्ष में कराया जा रहा था। अब फिर ये दोबारा ये फिर विगत 7 सालों से इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है और ना ही पब्लिक डोमेन में इसका कोई खर्चा डाला जा रहा है। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 7 सालों से रिसीवर महोदय ने इस पार्किंग को अपने नियंत्रण में ले रखा है और यहाँ 2 PRD के जवान हमेशा तैनात रहते हैं। तो पिछले 7 सालों में इस पार्किंग से कितने रुपए की आय हुई है किसी को कुछ नहीं पता है और ना पिछले 7 सालों की रामलीला का होता है। बस एक ये इनका लगाया एक कार्यक्रम है, जिस दिन ये ध्वजा स्थापित करते हैं रामलीला की, उस दिन ये समस्त समाज को बुलाते हैं और वहाँ पे ये बात रखते हैं कि इस साल हमारा 25 लाख का खर्चा है, इस साल हमारा 30 लाख का खर्चा है। इस साल भी समाज के बहुत संभ्रांत व्यक्तियों ने चंदा दिया है, जिसमें बहुत पाल साहब है 50,000 दिए हैं, पमोली जी ने दिए हैं, हरि मोहन भाई साहब ने दिए हैं, बहुत से लोगों ने, सबों ने अपनी अपनी तरफ से जिसकी जो सामर्थ्य थी वो चंदे का ऐलान करा है। इसमें एक प्रकरण था दिवाली मेले का। हाँ, और मैं 5 लाख रुपए देने की घोषणा करी है। इसमें प्रकरण था दिवाली मेले का, एक घपला हुआ था जिसका आज तक कोई लेखा जोखा नहीं मिला। रामलीला कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष थे और तत्कालीन जिलाध्यक्ष उस समय के तत्कालीन अधिकारी थे नगर मजिस्ट्रेट महोदय हरवीर सिंह साहब ने उसमें FIR भी लॉन्च कराई थी और तत्कालीन वो पदाधिकारी ने उसमें ये स्वीकार भी करा था कि मेरे द्वारा गमन हुआ और मैं ये पैसा रामलीला कमेटी को वापस करूंगा। और उसकी FIR भी हुई थी, उसका भी कोई पता नहीं है कि आज तक उसने पैसा दिया नहीं दिया है। और सुनने में आ रहा है कि वो पदाधिकारी आज की डेट में किसी एक राजनीतिक संस्था का सदस्य भी बन चुका है। यानी कि एक भू माफिया के द्वारा इसको ट्रस्ट बनाने की बात की जा रही है, कुल मिला के बात। हाँ जी, ठीक है।